भाई ठीक आप। है ठीक है। आज के टॉपिक की बात करूं, ये बताइए कि कृष्ण जी 16,108 जो लड़कियों से शादी किए, तो क्या हर लड़की से 10-10 पुत्र पैदा हुए थे? जी, अचानक देख रहे हो हमारे श्री कृष्ण जी का हुए थे? 10 की रन रेट थी। 10 की रन रेट थी। हाँ, बिल्कुल हुए थे। 10-10 पुत्र पैदा हुए थे। और श्री देखो, कृष्ण जी एक हमारे सुनो सुनो कितने सुनो सुनो कितने साल दुनिया में थे? सुनो। एक एक हमारे महापुरुष हैं, ठीक है, जो अपनी हर बेगम के साथ जो है वो 10-10 पुत्र उत्पन्न कर रहे हैं। एक आपके मतलब तो एवरेज कितना हुआ, मतलब बैटिंग एवरेज कितना हुआ आपका, जो है 10 पुत्रों का हुआ। या बहुत ज्यादा अगर आप स्ट्रेच कर देंगे, बाकी सारे फैक्टर्स ले लेंगे, तो 9 या 8 के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि 16,000 का नंबर है, डिवेटिंग फैक्टर उतना ज्यादा नहीं हो सकता। और एक आपके महापुरुष का एवरेज है, जिनकी 11 से लेकर 13 तक का पीरियड आता है, और दासियां हैं। और 4 पुत्र जो हैं, जो कि काफी अलग अलग रेफरेंसेस में जो है काफी इख्तलाफ आते हैं। 0.5 का भी एवरेज नहीं बन रहा भाई। ये कृष्णा की तो दासियां थी, ये उसकी बताइए, गुलाम तुम थी। रुक जा यार। मेन मेन पॉइंट पाइए कि 16,108 बीवियां थी और 10-10 पुत्र आप मानते हैं कि थे हर बीवी से? बिल्कुल मानते हैं। और कृष्ण जी टोटल कितने साल इस धरती पे थे? रहे होंगे 100-150 साल रहे होंगे, और क्या। ये रुक जा, अच्छा, तुमको तुम कोटि एक रुद्र लाख, का अच्छा एक लास्ट मिनट में एक को पढ़ मिनट के एक दिखा मिनट, दूंगे। मान लीजिए 200 साल भी थे इस धरती पे। 1,61,800 को 200 से डिवाइड करिए तो तो देखिए तुम कितना आता कहना है। क्या चाहते हो, कृष्ण जी ने ये एक, किया था कि नहीं किया था, ये तो बताओ। हाँ, एक दिन में कितनी बार करते थे? हाँ, वही मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमको क्या लगता है कि किया था कि नहीं कृष्ण जी ने इतनी महिलाओं से विवाह। हाँ हाँ, किया था। उसमें लिखा है ये श्रीमद् पॉस भागवतम पुराण। ये तुमको पॉसिबल लग रहा है कि नहीं पॉसिबल लग रहा है। नहीं पॉसिबल लग रहा है, ऑफ कोर्स, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपको तो पॉसिबल फिर लग रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि जब ऐसा नहीं हो सकता है, आप तुमको मुझे प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है ये फिर। नहीं, मुझे प्रॉब्लम हाँ ये है कि आप मतलब दूसरे के रिलीजन पे बोल रहे हैं जब, कि ये है हाँ। गलत है। अपना रिलीजन एक बार देख लीजिए, उसमें कितना अंधविश्वास क्या क्या लिखा है। 16,108 10-10 अच्छा पुत्र। ठीक है, ये लो तुमको 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 भागवतम पढ़ा दे रहे हैं। एक सेकंड, ये स्क्रीन दिख रही है मेरी। उसके बाद नहीं। कोटि रूप साइट भी दिखा देंगे, कैसे दिखेगी यार, मैं ऐसे पूछ लेता हूँ टाइम पास करने के लिए, अभी मैंने शेयर भी नहीं किया था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप दिख रही है। आप अपना रेफरेंस दे दीजिए, वही रेफरेंस है आपका, स्कंद 10 और आपका अध्याय 59, राइट, यही है ना, यही रेफरेंस है हम्म, ना। ठीक है मेरे एक प्यारे मिनट भाई, में ध्यान देख से रहा हूँ, देखना, ढूंढ रहा हूँ कहाँ पे चीजें लिखा दिखा था। देंगे। अरे वही है यार, भागवतम से दिखा रहे हैं। तुम्हारे IRPC और IRF की जो है ना, पूरा पर्चा निकाल के बैठे हैं। दस देखो, इकसठ एक 1061 है। हाँ, ये तो मैंने। हम आपको 1059 से पूरी कथा बता दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको हम्म, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मेरे प्यारे प्यारे भाई, पहले हम पहला श्लोक देखते हैं। पहला श्लोक है, आप चाहेंगे हम आपके लिए ये संस्कृत खोल स्क्रीन देंगे, पे दिख क्यों इंडियन नहीं है, रहा आप है? पढ़ भी लेंगे। ये लो, दिख रहा है। नहीं, आंख जल रही है। आंख जल रही है सिंबल तुम्हारी, चश्मा लगा लो ये वाला। सिंबल दिख मतलब रहा है, नहीं दिख रहा है? अच्छा, पार्थ एक बार चेक कर दो, स्क्रीन पे दिख रही है, दिख रहा है। दिख रही है दिख भाई रहा है, स्क्रीन पर। बदतमीजी कर रहा है। ये अरे हाँ, ये मुदस्सिर भाई कर रहा है। तमीज से बात कर लो यार, थोड़ी सी बात करने आए हो तो। अरे कोई इशू नहीं, कुछ नहीं, अरे लोगों के बारे में बात कर रहा है भाई, तुम लोग चढ़े जा रहे हो। मैंने वैसे ही सौदा है, पहचान लिया मैंने इसको। सौदा मतलब? ये हम लोग का इंटरनल जोक है। ठीक है, ध्यान से ठीक है देखो, ठीक है, 10। आप पढ़िए, मुझे दिख नहीं रहा, मैं उसका वर्ड सुन रहा हूँ। हाँ, 1059 एक है, उसमें साफ साफ लिखा हम्म, गया है कि राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, जहां से ये प्रकरण शुरू होता है। अनेक स्त्रियों के अपहरण करने वाले भौमासुर किस तरह भगवान द्वारा मारा गया, कृपया करके भगवान शग्न धनवा इस शौर्य का वर्णन कीजिए। ये भौमासुर है, उसी को नरकासुर कहा जाता है। ठीक है, ये आपका 10, मतलब आपका कैंटो 10 चैप्टर 59 का वर्स 1 है। ठीक है मेरे भाई, चेक करो इसको जल्दी से, अपने वाले रेफरेंस से। मुझे चैप्टर 10 61 का 1 दिखाइए। अरे मैं उसी की कहानी बता रहा हूँ, ये जिन महिलाओं की बात हो रही है, उसका अपहरण भौमासुर ने किया था। ठीक है, मैं तुमको पूरी बात बता दे रहा हूँ ना। ठीक है ठीक है हाँ, ठीक 10 है। पुत्र थे, मैं बोल रहा हूँ 10 पुत्र थे। मैं कह हम्म रहा हूँ हर रानी के साथ 10 पुत्र थे उनके, मैं बोल रहा हूँ भाई तुमसे। हम्म। मैं कहाँ नकार रहा हूँ इस बात को। मैं तो तुमको ओके। बता रहा हूँ, मैं तो तुमको पूरी स्टोरी बता रहा हूँ ना, कि कैसे हुए 10 पुत्र, कैसे हो गए। ठीक है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ठीक है। ठीक है, अब हम जाते हैं आपके उसी चैप्टर के 59वें चैप्टर के आपके 42वें श्लोक पे जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, अपने वाले रेफरेंस में चेक करिए। श्लोक 42 में लिखा हुआ है, जय तब उन अव्यय महापुरुष ने प्रत्येक दुल्हन के लिए पृथक रूप धारण करते हुए एक साथ सारी राजकुमारियों से उनके अपने अपने भवनों में विवाह कर लिया। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मेरे प्यारे भाई। तब उन अव्यय महापुरुष ने प्रत्येक दुल्हन के लिए पृथक रूप धारण करते हुए एक साथ सारी राजकुमारियों से उनके अपने अपने भवनों में विवाह कर लिया। ठीक है, मतलब अलग अलग फॉर्म, अलग वो मुअज्जजा एक ही मुअज्जजा, थे। तुमको 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 नहीं समझ में आएगा, तुमको ब्रह्म सत्य प्रतिभास और अहम वो ब्रह्मास्मि एक नहीं ही समझ थे, में वो आएगा। अलग अलग बन गए, अलग अलग बन गए हर नहीं, पत्नी के लिए।
ठीक है, मैं तुमको एक उदाहरण देता हूँ क्योंकि तुम इंटरेस्ट ले रहे हो। तुम्हें रामायण के बारे में पता होगा, हम्म ठीक है। उसमें तुमको परशुराम के बारे में पता होगा, भगवान श्री राम के बारे में पता होगा। हम्म तो जब भगवान श्री राम जो है वो शंकर भगवान का पिनाक धनुष तोड़ देते हैं, तो भगवान परशुराम जो है वो गुस्सा हो जाते हैं। विष्णु जी से ही आगे डिबेट करते हैं। हाँ मेरे भाई, तो जब कृष्ण तत्व ब्रह्म का प्रतिभास होता है तो वो जगत ही प्रतिभास है, हर महिला हर पुरुष। बहरहाल लेट अस नॉट गो देयर, मैं तुमको मुअज्जज़ा बता रहा हूँ, ठीक है, कि परशुराम भी भगवान विष्णु के अवतरण हैं, भगवान श्री राम भी विष्णु के अवतरण हैं। सिद्ध ये है कि हर अवतरण का मन बुद्धि चित्त और अहंकार, उसका सूक्ष्म शरीर, उसकी जीवात्मा पृथक होती है, अलग होती है। हर अच्छा, मतलब हर फॉर्म अलग है, लेकिन उसका कॉन्शियस अलग होता है, मेंटालिटी अलग होती है। कृष्ण तत्व एक होता है, माइंड अलग होता है, इंटेलिजेंस अलग होता है, मन बुद्धि चित्त सब कुछ अलग होता है हर अवतरण का, ठीक ओके, है। तो आप इसको मैं कंक्लूड कर रहे हैं कि हर एक बीवी की हर एक पति था अलग अलग, और वो हर एक पति से 10-10 हुए। हाँ सर, एग्जैक्टली हम यही कंफ्यूज कर रहे हैं। उसको रीइंफोर्स करने के लिए हम आपको एक और चीज दिखा दे रहे हैं, हम उसके बाद वाला श्लोक आपको दिखा दे रहे हैं मेरे प्यारे भाई। यहाँ अतर्क कृत शब्द महत्व, ओके ये उसमें चला कमेंट्री में चला गया। अचिंत्य कृत्य करने वाले भगवान निरंतर अपनी प्रत्येक रानी के महल में रहने लगे, जो अन्य किसी आवास की तुलना में अद्वितीय थे। ऐसा नहीं था कि जो है ढीले बात के घूमने का जो है टाइम चल रहा हो और शादियां उन्हें जो है 9-9 18-18 मतलब जितनी भी करनी है, अद्वितीय महल थे। वहां पर उन्होंने अपनी मनोहर पत्नियों के साथ रमण किया, यद्यपि अपने 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 आप में पूर्ण तुष्ट रहते हैं और सामान्य पति की तरह अपने गृहस्थ कार्य संपन्न करते हैं। वो हर अवतरण एक पति की तरह अपनी पत्नी के साथ एक सामान्य गृहस्थ की तरह रहा। एट द सेम टाइम सारी वाइफ्स के साथ एक साथ नहीं, अलग अलग लोग, अलग अलग शरीर वाले, अलग अलग स्थूल शरीर वाले, अलग अलग फिजिकल बॉडी वाले, अलग अलग माइंड, अलग अलग कॉन्शियसनेस वाले लोग, अलग अलग रानियों से उन्होंने विवाह किया, अपने अलग अलग महलों में एक सामान्य गृहस्थ की तरह उन्होंने जीवन यापन किया। जी मेरे भाई। ओके, लेकिन ये ठीक है, लोग तो अब एक ही थे, मतलब नहीं बंदा तो थे एक ना, ही है, नहीं थे ना, लेकिन अलग नहीं है, थे एक ना, होके भी अलग है। नहीं थे ना, नहीं थे ना भाई, नहीं थे ना, नहीं थे ना। भगवान विष्णु तो एक ही थे, लेकिन परशुराम उनका अपना मन बुद्धि चित्त अहंकार गुण भी अलग थे। भगवान श्री राम का अपना सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर गुण सब अलग था, एक नहीं थे। ठीक है मुदस्सिर, बहरहाल तुमको नहीं समझ में आएगा, तुम इस्लाम पढ़ते हो। तो अब तुमसे प्रश्न कर लिया जाए, और तुमसे पूछना चाहते हैं भाई, क्यों सफिया को तुम्हारे रसूलुल्लाह ने उसके भाई और उसके बीवी, उसके भाई और उसके पिता का कत्ल करके उसके साथ संभोग कर लिया? हाँ, इसका बस आप मुझे एक बार हदीस दिखा दीजिए तो स्क्रीन पे, या फिर मुझे चैट में सेंड कर दीजिए, क्योंकि ये हदीस मैंने पहली बार सुनी है। इसको आप सेंड कर दीजिए तो मैं पहली पहली ऑथेंटिकेट बार करके एक सुनी है बार। आपने? यस यस। तो भाइयों, हमारे संदीपन भैया जो है वो थोड़ा सा बिजी हैं, तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में हदीस दे दो हमको जल्दी से। हम हदीस दे दो, हम जल्दी से खोल दे रहे हैं। अभी हदीस 5 मिनट में आ जा रही है, हमारे सामने खोल के दिखा दे रहे हैं। दारुल सलाम की रेटिंग है, सही हदीस है। या ऐसा करो तुम बैक स्टेज चले जाओ आराम से, और फिर जो है शुरुआत में संदीपन भैया